ये कहानी है एक लड़के की जो अपनी एक खास काबिलियत को बिजनेस बनाना चाहता है, पर उसे नहीं पता था कि ये रास्ता इतना मुश्किल होने वाला है। एक दिन उसे अचानक पता चलता है कि उसका ये खास टैलेंट उसे बहुत अमीर बना सकता है। इसलिए वो अपनी फोटो खींचकर एक जॉब वेबसाइट पर अपलोड कर देता है और बहुत जल्द ही उसका पहला क्लाइंट उसे कांटेक्ट भी कर लेता है। दाची एक साफ सुथरा सूट पहनकर बताए गए होटल में पहुंच जाता है। कहते हैं ना, हर काम की शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन दाची की शुरुआत तो कुछ ज्यादा ही आसान लग रही थी, पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। होटल पहुंचते ही उसके साथ एक प्रैंक हो जाता है और दाची बताए हुए कमरे के बाहर पहुंचता है। एक हैंडसम पोज बनाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता और तभी दरवाजे के नीचे से एक पर्ची बाहर आती है। उसे देखकर दाची के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट ने ये डील कैंसिल कर दी थी और वो कुछ कहने ही वाला होता है कि उसे दरवाजे के नीचे से फेंके हुए 2 रुपए दिखाई देते हैं, जो शायद उसका कॉम्पेंसेशन था। ये देखकर दाची को बहुत बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि उसके टैक्सी का किराया ही 5 रुपए लग गया था। यानी बिना कोई काम किए उसे 3 रुपए का घाटा हो गया था और वो दुखी मन से अपने घर वापस लौट आता है। दिल में एक गहरी निराशा छा जाती है। तभी वहाँ दाची की दोस्त आजेन उससे मिलने आती है। जब उसे पता चलता है कि दाची ने सच में उसकी सलाह मान ली थी, तो आजेन को भी यकीन नहीं होता। ये सुनकर कि दाची अपने पहले ही काम में फेल हो गया, आजेन उसका मैनेजर बनने का फैसला कर लेती है। साथ ही वो उसे इस काम की टेक्निकल बातें भी सिखाने वाली थी। एक दिन जब दोनों लंच कर रहे होते हैं, तो आजेन को किसी की याद आती है, एक ऐसा इंसान जो दाची के इस नए बिजनेस में उनकी बहुत मदद कर सकता था, और ये थी उसकी पुरानी दोस्त शाओली, जो एक बड़े कपड़ों के स्टोर में काम करती थी, जहाँ शहर की सबसे अमीर औरतें शॉपिंग करने आती थी। आजेन का प्लान था कि अगर शाओली उनकी टीम में आ गई तो दाची का करियर सेट हो जाएगा। इसलिए अगले ही दिन आजेन शाओली से मिलने पहुंच जाती है, लेकिन ये टॉपिक इतना अजीब था कि आजेन की कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो शर्मा कर एक बहाना बनाती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ दाची बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहा था, पर जब उसे पता चला कि प्लान फेल हो गया है, तो वो काफी निराश हो जाता है। वो अपना पुराना काम फिर से करने का फैसला करता है। ऐसा लगता है कि हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना होता, लेकिन दाची को इतना उदास देकर आजेन फैसला करती है कि अब वो ये काम खुद करके रहेगी। कहकर वो घर जाती है और सीधा शाओली को फोन मिला देती है। जब शाओली को पता चलता है कि आजेन अब एक हाई मेल सर्विस की मैनेजर बन गई है, तो वो भी शॉक हो जाती है, लेकिन जल्द ही दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंच जाते हैं। शाओली कुछ अमीर क्लाइंट से मिलवाने के लिए तैयार थी, पर उसकी एक शर्त थी कि वो पहले इस सर्विस को खुद ट्राई करना चाहती है। घर वापस आकर आजेन ये सारी बात दाची को बताती है, लेकिन उससे पहले दाची को एक छोटी सी ट्रेनिंग से गुजरना था। जब आजेन को लगेगा कि वो पूरी तरह से तैयार है, तभी वो उसे सर्विस के लिए बाहर भेज सकती थी, काफी प्रैक्टिस के बाद। अच्छी आखिरकार शाओली के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। इस वक्त शाओली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा लड़का कितना बड़ा तूफान लाने वाला है।